गुड मॉर्निंग क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हम क्वेश्चंस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 16, 17 एंड 20। तो आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपके अमर के एंड बिमल के कैपिटल दे रखे हैं। ठीक है, अमर एंड बिमल के कैपिटल हैं, उनका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% के अकॉर्डिंग। अमर और बिमल के जो कैपिटल हैं वो 1,50,000 एंड 2,50,000, उसका 10% आप निकाल देंगे तो 15,000 एंड 25,000। अब जब इसकी जनरल एंट्री बनती है, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपकी इसमें जनरल एंट्री मांगी है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात नहीं है, तो हम इसकी जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर एंड टू बिमल अकाउंट, और अमर एंड बिमल अकाउंट में हम इसकी जितनी अमर की करंट अकाउंट में और बिमल की करंट अकाउंट में जो आपका अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, देन टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाती है, मतलब इसमें सिर्फ आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकाली जाती है तो आप इसमें शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, सब कुछ आप शो करते हैं। लेकिन इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमारा नेट प्रॉफिट जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो होगा, और फिर करंट अकाउंट में हमारी जितने भी आइटम जो दोनों ने जितने भी शेयर करें हैं, सैलरी है, कमीशन है, सब आइटम्स हमारे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का पार्ट हो गया। फिक्स्ड में आपके दोनों अकाउंट प्रिपेयर होंगे। फ्लक्चुएटिंग क्या है, फ्लक्चुएट मतलब उसमें आपका जितने भी आइटम है वो सब फ्लक्चुएटेड के होंगे, इसमें आपका कैपिटल भी होगा और करंट अकाउंट भी होगा, दोनों के मिक्स होंगे इसमें फ्लक्चुएटिंग में। अब है क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। कमल एंड कपिल आर द पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल 5 लाख ईच, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 1 लाख 1 अक्टूबर 2018। कपिल विदड्रॉ 1 लाख एंड 1 अक्टूबर 2018 आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पास द जनरल एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, 10% से निकालेंगे, एंड देन एडिशनल कैपिटल 1 लाख किया, देन उसका 10% निकाल के अक्टूबर से लेके मार्च तक की 6/12 कर देंगे। देन आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा कमल की कैपिटल एंड कपिल की कैपिटल का अमाउंट। इस तरीके से जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, सिंपल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट टू कपिल करंट अकाउंट। अब इसमें हमें अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके कोई रेशियो तो दे नहीं रखे हैं, इसे हम इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:1 में। हम ये लेट करेंगे ये जो आए हैं दोनों पार्टनर, क्योंकि एडिशनल कैपिटल आपकी 1 लाख के है तो 1:1 में आए हैं, तो जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसके थ्रू आप 1:1 में डिवाइड कर देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 20। आशीष एंड आकाश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो in their capital account show as a credit balance 5 lakh and 6 lakh respectively 31st March after debit drawing during the year amount rupees 1,50,000 and 1 lakh, net profit 5 lakh। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग बनानी है, तो हम फॉर्मूला हमें पता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस परचेज प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। लेकिन हमें इधर क्या बनानी है, क्लोजिंग, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा फॉर्मूला। आप क्लोजिंग बैलेंस में ड्राइंग को ऐड कर देंगे, देन आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। देन ओपनिंग बैलेंस आ जाने के बाद आप इसका 10% निकालेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल, इसका 10% निकाल के आपका अमाउंट आ जाएगा, देन आप उसे ऐड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो उसमें आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6570, देन आप देखेंगे टोटल करके अमाउंट का जो बैलेंस होगा। अब उसमें रेशियो दे रखे हैं, हमें रेशियो दे रखे हैं इसमें 3/2 से, ये जो बिज़नेस स्टार्ट हो रही है वो 3/2 रेशियो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो अब 3/2 रेशियो से आप आशीष की 3/5 एंड आकाश की 2/5 से कैलकुलेट कर देंगे। आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजीली
क्लियर हो गया, क्योंकि आपकी जो रेशियोज़ थे इसमें शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो वो आपके 3:5 में रेशियो दे रखे थे, तो उसके बेस पे ही हमने 3/5 से इसका नेट प्रॉफिट डिवाइड करा। अब इसके जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होमवर्क में प्रैक्टिस करके देखिए, एंड देन फिर में से कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम पूछिए, और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों से क्वेरीज में पूछूंगी तो उसके मुझे रिप्लाई कीजिए, इसे प्रैक्टिस करिए। अब हम पढ़ते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारे 46 से 56 क्वेश्चन है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital 6%. B is allowed annual salary 2,500 during the year profit period to interest on capital, but B salary amounted 12,500. A provision 5% profit is made of manager commission. अब 5% प्रॉफिट किस पे बना है? मैनेजर कमीशन पे। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है? इसमें एलोकेशन करना है प्रॉफिट का और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एलोकेशन हमें प्रॉफिट करना है पार्टनर कैपिटल, इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से निकालेंगे 6%, नेट प्रॉफिट डालेंगे, नेट प्रॉफिट में हम सैलरी भी ऐड करेंगे, बी की सैलरी लिखेंगे, देन मैनेजर कमीशन 5% से लगाएंगे, मैनेजर कमीशन आपका लगेगा, देन आपका नेट प्रॉफिट जैसे आता है उसे रेशियो इक्वल में डिवाइड कर देंगे। हम अब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे इसमें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर कैपिटल बैलेंस बी डी, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट आपका जितना अमाउंट्स है, सैलरी जिसकी आ रही है, नेट प्रॉफिट आपने ऊपर से ले लिया वो ट्रांसफर हो जाएगा, देन आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी बैलेंस शीट में। अब इसमें मैनेजर कमीशन को एक बार हम देख लेते हैं। मैनेजर कमीशन आपका 5% है, 5% प्रोविज़न ऑफ मैनेजर। तो आपको इसका मैं मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि कैसे करके ये अप्लाई होता है। और 15,000 के अमाउंट पे हमारा मैनेजर कमीशन लगा है। 12,500 बी की, जो आपका इसमें बी की ने एनुअल सैलरी ली थी वो 2,500 की ली थी। जो प्रॉफिट हुआ है चार्जिंग बी की सैलरी के बाद 12,000, तो अब इन्होंने आफ्टर मैनेजर कमीशन की बात करी है, तो 12,500 में से 2,000 आफ्टर सैलरी हुआ है ना, तो फिर 2,500 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15,000। तो 15,000 पे 5% लगा दिया है क्योंकि आफ्टर की बात है। तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा मैनेजर कमीशन, एंड 50,000 एंड 30,000 आपकी कैपिटल दे रखी है, जो ओपनिंग कैपिटल है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। देन आप इसमें फॉर्मूला लगा के देखेंगे, देन आपका ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देन नेट प्रॉफिट में आपने इधर अमाउंट ले लिया जिसमें आप 4170 नेट प्रॉफिट और सैलरी का आप अमाउंट डालेंगे और टोटल करके फिर बैलेंस आपका बचेगा, वो बैलेंस फिगर में वो आपका बैलेंस शीट होगा। देन आता है आपका 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन, अमल, बिमल एंड कमल आर द 3 पार्टनर। 3 पार्टनर हैं कंपनी में। 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल स्टूड 40,000, 30,000 एंड 25,000। तीनों की कैपिटल इतनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से जा रहा है, तो 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे। फिर सैलरी 250 रुपये पर मंथ, तो 250 किसे मिल रही है? अमल को, तो 250 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ अमल के उसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज 10% नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अब 10% प्रॉफिट है जो ट्रांसफ़र होगा आपका रिजर्व में। बिफोर द अबव टेकन इनटू अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 33,600। तो ये आपका सबसे पहले प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं, तो आपका ये कमीशन और नेट प्रॉफिट की बात क्लियर हो जाएगी उससे, क्योंकि बिमल रिसीव कर रहा है कमीशन 4% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन निकाल के देखते हैं। बैलेंस बी डी जो आपका प्रॉफिट है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। कैपिटल हमारे पास 40, इसका हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से लगा दिया, हमारे कैपिटल निकल के आ गई। फिर अमल की सैलरी, बिमल का कमीशन, कमीशन कितने से है? 4% लग रहा है कमीशन, लेकिन कमीशन की जो है बिमल विल रिसीव कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 33,360 आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अब इसमें से सैलरी डिडक्ट कर दीजिए और कमीशन भी डिडक्ट होना है। उसके बाद
जो अमाउंट होगा उस पर 4% लगेगा। फिर देन आपका जनरल रिजर्व में आपका जो इंक्लूड होता है वो आपका सब्ट्रैक्ट होके फिर आपका जनरल रिजर्व बचता है। देन 24,625 का आप कमीशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन आपका जनरल रिजर्व निकलेगा। 10% प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफ़र इन द जनरल रिजर्व, तो आप इसमें 10% आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके इसमें कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो टोटल है उसमें से आप कमीशन, क्योंकि आफ्टर डिडक्टिंग 10% प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व, मतलब आप अपना प्रॉफिट 10% डिडक्ट कर दीजिए प्रॉफिट में से, देन आप ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट जनरल रिजर्व में। देन आपका नेट प्रॉफिट जो बचेगा उसमें आप रेशियोज़ में डिवाइड कर दीजिए कैपिटल को, जैसे 4, 3 और 2 का रेशियो, उसमें आपकी कैपिटल डिवाइड कर दी जाएगी। देन आप ये सारे अमाउंट नेट प्रॉफिट के लिखेंगे एंड देन कमीशन जो आपने निकाला है वो आप अमाउंट लिखेंगे, देन टोटल करके आपका बैलेंस CD आ जाएगा। कोई इसमें अगर क्वेरी बनती है तो फिर मैं अलग से आपको एक कॉपी में सॉल्यूशन करके शो कर दूँगी। सो अब हम 54 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आपका देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक कंप्लीट होकर देन पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे।